इसके लिए ये ध्यान श्लोक बोले गए हैं। तो मैं ये ध्यान श्लोक बोलते जाऊंगा। अगर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ध्यान श्लोक जो हम बोलेंगे उसका मैंने पिक्चर भी भेजा है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आप ये अपने साइड में रिपीट करते जाइए। सब लोग म्यूटेड हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की आवाज आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। और एक ध्यान श्लोक बोलने के बाद मैं आपको उसका सरल हिंदी में मतलब बताऊंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ये पहला ध्यान श्लोक है। तो जब हम ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये भगवत गीता क्यों बोली गई है, किसने बोली है, ये पहले श्लोक में बताते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम। ओम जो है वो ईश्वर का सिंबल माना गया है। तो हम शुरू करने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और पहली लाइन बोलती है कि ये पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पार्थाय प्रतिबोधिताम, प्रतिबोधिताम मतलब समझाने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए भगवता नारायणेन स्वयं मतलब भगवान नारायण ने स्वयं ये भगवत गीता बोली है। इसमें जो पार्थ शब्द है इसके साधारणतया दो अर्थ होते हैं। जो मोस्ट कॉमन अर्थ है, पार्थ मतलब पृथा का बेटा, पृथा मतलब कुंती। तो पहला अर्थ है जो पृथा का बेटा था मतलब अर्जुन, उसके लिए बोला गया है। दूसरा अर्थ यह है कि पार्थ, आपने सब लोगों ने हिंदी में सुना होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम ऐसे बोलते हैं कि उसका पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर हो गया है। पार्थिव का मतलब मिट्टी से बना हुआ। तो पार्थ का एक अर्थ ये भी है कि वो पृथा का बेटा मतलब कुंती का बेटा था। और दूसरा ये भी है कि पार्थ मतलब मिट्टी से बना हुआ, मतलब हम जैसे कॉमन जन मानुष के लिए ये भगवत गीता नारायण, नारायण मतलब भगवान ने बोली गई है। तो जब हम पार्थ बोलते हैं तो ये भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। ये भगवत गीता सब लोग जो पंच तत्वों से बने हुए हैं उन सब लोगों के लिए ये भगवत गीता लिखी गई है। तो हम जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम भी एक अर्जुन हैं। अर्जुन की तरह हमारे लिए भी भगवान नारायण स्वयं ये भगवत गीता बता रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं मतलब भगवान कृष्ण ने खुद पार्थ को ज्ञान देने के लिए ये भगवत गीता बोली। अब दूसरी लाइन क्या बोलती है, व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि ये भगवत गीता ठीक है भगवान कृष्ण ने बोली है, पर लिखी किसने है? तो लिखी है वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी कौन थे? तो ये बोलते हैं पुराण मुनिना। पुराण मुनिना मतलब ये वो वेद व्यास हैं जिन्होंने बहुत सारे पुराणों का रचना की है, जिसमें श्रीमद् भागवत एक पुराण है जो वेद व्यास जी ने खुद रचा है। और ये भगवत गीता आती कहाँ पे है? ये आती है मध्य महाभारतम मतलब महाभारत के मध्य में। तो जिन जिन लोगों ने ये पहले जो दो तीन हम लोगों ने महाभारत के ऊपर जो तीन दो
लेक्चर या क्लास ली थी, उसमें हम लोगों ने बताया था कि महाभारत में लगभग 18 पर्व हैं और भगवत गीता छठे पर्व में आती है। छठा पर्व मतलब भीष्म पर्व है। तो अगला सवाल ये उठता है कि हम जब बोलते हैं मध्य महाभारतम, तो छठा पर्व महाभारत का तो 18 का आधा नहीं है। 18 का आधा तो 9 होता है, तो ये 9वें पर्व में आनी चाहिए। तो ये श्लोकों के हिसाब से जितने श्लोक हैं महाभारत, कुछ पर्व हैं जिसमें बहुत ज्यादा श्लोक हैं, कुछ पर्व हैं जिसमें कम श्लोक हैं। तो ये महाभारत की कथा बीच में श्लोकों की काउंट करें तो ये कहीं तो बीच में भगवत गीता आती है। तो पार्थ को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता बोली। भगवान वेद व्यास जी ने इसका इसको लिखा। और भगवान वेद व्यास जी वो भगवान थे जिन्होंने बहुत सारे पुराणों का रचना की है, और ये महाभारत के मध्य में आती है। अब दूसरा सवाल उठता है कि जब हम कोई भी किताब लिखते हैं तो उसका कोई एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जैसे यदि मैं ज्योग्राफी की किताब लिखता हूँ तो सब्जेक्ट मैटर ज्योग्राफी है। तो अब ये जब किताब लिखी जा रही है तो इस किताब का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज के बारे में ये किताब लिखी गई है। तो ये जो दूसरी लाइन है पहले श्लोक की, अद्वैत अमृत वर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी, ये किताब किस बारे में लिखी गई है? अद्वैत की वर्षा करने वाली ये किताब है, अद्वैत अमृत वर्षिणी। अद्वैत मतलब सब जगह एक ही तत्व है, मतलब सब लोगों में एक ही भगवान है, ये जो मेन तत्व है। इस तत्व को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता बोली थी। इस किताब में अब ये लिख तो दी, हमको सब्जेक्ट मैटर भी पता चल गया कि इसमें अद्वैत की वर्षा करने वाली अद्वैत का मैटर लिखा गया है। पर ये कितनी बड़ी किताब है? तो बोलते हैं अष्टादशाध्यायिनी। इसमें अष्टादश मतलब 18 अध्याय हैं। और क्योंकि ये भगवान ने रची हुई है इसीलिए इसको भगवती, मतलब ये भी एक भगवान की श्रेणी में ही आ जाती है। तो ये किताब अद्वैत का अमृत वर्षा करने वाली अष्टादशा 18 अध्यायों वाली ये किताब है। ये पहला ये है। फिर इसके नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। अम्ब का मतलब होता है माँ। तो अ, भगवद गीता जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमको इसको माँ की तरह अप्रोच करना चाहिए। माँ अपने जो बच्चे रहते हैं वो चाहे बहुत इंटेलिजेंट हो या वो इंटेलिजेंट ना हो, माँ को कैसे बच्चे को बढ़ाना है दोनों के लिए, सब मतलब हर एक प्रकार के बच्चे के लिए माँ के पास कुछ ना कुछ उपाय रहता है। तो ये भगवत गीता यदि हम माँ की तरह इस ग्रंथ को अप्रोच करते हैं तो इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि आप जहां पे भी हैं वहां से ये लेकर के आपको ये आपके आखिरी गोल तक पहुंचा सकती है। और आखिरी गोल क्या है? अद्वैत का जो ज्ञान है वो हमारे में परमानेंटली सेटल करने के लिए ये किताब सक्षम किताब है, यदि हम इसको सही अप्रोच से जाते हैं तो अम्बत्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। अनुसंधान करना मतलब रिसर्च करना। तो भगवत गीता को यदि आप सिर्फ एक नॉवेल की तरह पढ़ लेते हैं या एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ लेते हैं तो नो डाउट कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। पर यदि इसका एक्चुअल में आपको बेनिफिट लेना है तो इसका अनुसंधान मतलब इसके ऊपर हर एक चीज पर जो कुछ बोला गया है उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके रिसर्च करने वाली ये किताब है। और ये करती क्या है? अम्बत्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। भवद्वेष का मतलब रहता है कि जो हम इस
जीवन और मरण के जो साइकिल में हम जो फंसे हुए हैं, ये सिर्फ इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमको अद्वैत का ज्ञान नहीं है। तो इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि यदि हम इसको प्रॉपर अप्रोच से पढ़ते हैं तो ये हमारे भव और द्वेष को हटा सकती है। तो ये पहला श्लोक है। तो अब नेक्स्ट श्लोक आता है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। तो जब भी हम कोई किताब लिख रहे हैं तो अब पहले वो, ये जो जिन्होंने ये किताब लिखी है उसके लिए वंदन करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, मेरा भगवान व्यास जी को नमन है जिन्होंने ये किताब लिखी है। विशाल बुद्धे क्यों बोला गया है? वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी अकेले ऐसे ऋषि मुनियों में हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया है, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। यदि आप अपना हिंदू कल्चर देखें तो ज्यादातर ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो वेद व्यास जी ने ही लिखे हुए हैं। तो इसीलिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र। पुल्लार संस्कृत में फुल, फ नहीं बोलते, फ बोलते हैं, फ। तो फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र, तो ये इनके नेत्रों का डिस्क्रिप्शन, आंखों का डिस्क्रिप्शन है। फुल्लार विंदाय मतलब जो खिला हुआ कमल रहता है ना, खिले हुए कमल की जैसी पत्तियां रहती हैं उस तरीके से इनके नेत्र हैं। इसका एक मतलब ऐसे भी बोला जाता है कि ये ऐसे नेत्र हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखती हैं जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं दिखती। जैसे हमको किसी डॉक्टर को, जब वो किसी को देखता है तो उसे बहुत सारी चीजें अंदर की सिर्फ देखने से पता चल जाती हैं। पर एक नॉर्मल व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है उसको सिर्फ ऊपर की चीजें दिखती हैं। तो इनकी इतनी विशाल बुद्धि थी कि इन्होंने सब चीजों, मतलब अद्वैत का पूरा ज्ञान इतने छोटे से पुस्तक में डालने के लिए जो ज्ञान की जरूरत है वो इनमें थी। और इसीलिए बोलते हैं कि इनकी बुद्धि, देखने की क्षमता, कुछ चीजें समझने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए इसको, क्योंकि ये एक पोएट्री है, मतलब कविता है, तो हर एक चीज हमको लिटरली नहीं लेना चाहिए कि उनके आंख बिल्कुल कमल की तरह ही थे। ये बताने की कला है। फिर अब नेक्स्ट लाइन है, येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। इन्होंने महाभारत के तेल से, महाभारत को एक मतलब तेल, एक दीपक का जो तेल है वो महाभारत है। इस तेल से इन्होंने ज्ञान का जो दीप जलाया है, ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये मैं एक बार इसको पढ़ते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। तो ये हमने दो श्लोक कवर किए। पहले इसमें किसके लिए लिखी, किसने बताई, किसने लिखी, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कहाँ पे आती है, कितने चैप्टर हैं, ये पहला श्लोक। दूसरा श्लोक जिसने लिखी उसको अ, वंदना करते हैं, तो व्यास जी की वंदना सबसे पहले। अब नेक्स्ट इसमें भगवान कृष्ण की वंदना है, तो बोलते हैं, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो प्रपन्न मतलब किसी के शरणागति में आया हुआ,
तो ये बोलते हैं कि जो भी भगवान कृष्ण की शरणागति में आया हुआ है, प्रपन्न पारिजाताय, पारिजात को एक वो एक फूल है, और दूसरा एक जो अपनी विश, हमको जो आकांक्षा है वो पूरी करने वाला ये पेड़ है। तो प्रपन्न पारिजाताय, जो भी व्यक्ति इस भगवान कृष्ण की शरण में आता है, उसकी सब जो मनोकामना है, मनोकामना मतलब फाइनल अद्वैत के ज्ञान की मनोकामना, ऐसा नहीं कि कल आप बोले कि मुझे गाड़ी चाहिए और बंगला चाहिए, और कल भगवत गीता पढ़ी और फिर आप बोले कि मुझे गाड़ी और बंगला नहीं मिल रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र कपाणे। अब तोत्र वेत्र मतलब क्या? तोत्र वेत्र मतलब चाबुक। तो एक हाथ में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो घोड़ा हाँकने के लिए एक हाथ में उनके चाबुक था। तो ये बोलते हैं तोत्र वेत्रई कपाणे, इनके हाथ में, एक हाथ में चाबुक है, और इस चाबुक से हमारे जो पांच इंद्रियां हैं, इनको कंटिन्यूअसली सही सही डिरेक्शन में जाओ, गलत गलत चीज देखो मत, गलत चीज सुनो मत, गलत चीज करो मत। ये कंटिन्यूअसली भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके रहने से ये ज्ञान दे रहे थे और सही गाइडेंस दे रहे थे, वैसे ही हमको भी वो दे सकते हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रई कपाणे, एक हाथ में तो चाबुक है और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ में ज्ञान की मुद्रा है, मतलब एक हाथ से कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरे हाथ से जो सही ज्ञान है वो अपने को दे भी रहे हैं। और गीतामृत दुहे नमः, गीता का अमृत उन्होंने जैसे गाय का हम दूध निकालते हैं, वैसे उन्होंने गीता का अमृत अलग अलग जगह से निकाल करके अर्जुन को दिया। तो ये नेक्स्ट श्लोक में आता है, सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये जो भगवान कृष्ण ने जो ये ज्ञान निकाला, वो कहाँ से निकाला? तो सब उपनिषद, तो सब उपनिषदों को, गायों का, गाय की तरह सब उपनिषदों को स्टेटस दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जो भी चीज इस भगवत गीता में दी गई है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो किसी उपनिषद में ना हो। पर उपनिषद बहुत सारे हैं, अगर सब उपनिषद बैठने पढ़ने के लिए बैठें तो बहुत समय लगेगा, और उसमें से चाहिए क्या ये भी पता नहीं रहता। तो एग्जाम के पहले जब हमको लास्ट मिनट पे रिवीजन करना रहता है, तो हम बिल्कुल एक छोटी किताब लेते हैं जिसमें सब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें भरी रहती हैं। उसी तरह शायद भगवान कृष्ण को पता था कि अर्जुन और अर्जुन के बाद आने वाले बाकी के सब लोग दिमागी तौर पर कम रहेंगे, तो इनको ये सब उपनिषद पढ़ो, सब वेद पढ़ो और फिर अद्वैत का ज्ञान करो, तो शायद कोई भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसीलिए शॉर्टकट में जो जो उपनिषद में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो निकाल करके उन्होंने इस भगवत गीता में लिखी हैं। सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन। अब उपनिषद तो गाय हैं, पर इसका दूध कौन निकाल रहा है? गोपाल नंदन मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने हर एक उपनिषद में से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो निकाल करके, अब दूध पीने वाला बछड़ा कौन होगा? अर्जुन। तो अगले लाइन में आता है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। पार्थ मतलब अर्जुन, वत्स मतलब छोटा बच्चा, गाय का बच्चा है, सुधीर भोक्ता, सुधी मतलब अमृत, इस अमृत जैसे दूध को पीने वाला पार्थ
एक बछड़ा है और इसने गीता का अमृत जैसा दूध श्री कृष्ण के द्वारा निकाला हुआ दूध का सेवन किया। तो ये सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये जो अद्वैत का ज्ञान दिया ये एक महान ज्ञान है। महत मतलब बहुत बड़ा, बहुत महान। ऐसा ज्ञान अ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सब उपनिषदों में से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल करके अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान किया। अब भगवान कृष्ण कौन है ये आगे का शुरू होता है। वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो अब ये भगवान कृष्ण कौन है? ये भगवान कृष्ण ऐसे कोई ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं है। तो पहला वसुदेव वसुतम, वसुदेव के बेटे। कंस चाणूर मर्दनम, जब ये छोटे थे तब इन्होंने कंस का और चाणूर का, चाणूर करके कोई एक राक्षस था, उनका, जब छोटे समय में ही जब बाल्यावस्था में थे तभी कंस और चाणूर का इन्होंने वध कर दिया था। तो ये जो श्री कृष्ण है ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये वो कृष्ण है जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में कंस और चाणूर को मार दिया था। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। देवकी मतलब उनकी जो माँ थी, उनका परमानंद। कोई भी बेटा अपनी माँ का परमानंद होता ही है। तो वसुदेव का बेटा, देवकी का बेटा, और ऐसे देवकी का परमानंद जो है वो है कृष्ण। ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। तो अभी सबसे पहले हमने व्यास जी के लिए नमस्ते किया, उनको प्रणाम किया। फिर दूसरा, कृष्ण कौन है, क्या कर सकते हैं ये बताया। उन्होंने क्या ज्ञान कहाँ से निकाला है वो बताया। और फिर थोड़ा सा भगवान कृष्ण कौन है इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब जो नेक्स्ट लाइनें आती हैं ये मेरे ख्याल से कविता में एक रूपक करके चीज रहती है, मतलब जिसको आप कंपैरिजन बोलते हैं। तो इन्होंने पूरी महाभारत को एक रण नदी की तरह बोला है। रण नदी मतलब महाभारत को एक नदी की तरह डिस्क्राइब किया है। तो नदी में साधारणतया जो जो चीजें रहती हैं, मैं श्लोक पढ़ूंगा और फिर आपको मैं बताते जाऊंगा। भीमद्रोण तटा जयद्रथ जला गांधारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्ण खलु पांडवै रणनदी कैवर्तकः केशव। तो ये मेरे ख्याल से इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। तो बोलते हैं कि ये महाभारत एक नदी की तरह है। तो अब नदी के दो तट होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो इसके दो दो तट कौन हैं? भीम और द्रोण। भीम द्रोण तटा, भीम और द्रोण इस नदी के दो तट हैं। जयद्रथ जला, जो नदी का जल है वो ये जयद्रथ है। जयद्रथ आप लोगों को सब महाभारत की कथा में पता होगा, जिसको कृष्ण ने अर्जुन ने उसका वध किया था जब ऊपर वो सूरज ढल जाता है और उसने वरदान मांगा रहता है कि ढलने के पहले यदि अ, मेरा वध नहीं होता तो अर्जुन को ये रण छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो वो जयद्रथ। भीम और द्रोण तट हैं, जयद्रथ उसका जल है, बीच में जो पानी है। गांधारी नीलोत्पला, गांधारी नीलोत्पला, गांधारी मतलब
शकुनी, गांधारी नीलोत्पला, ये शकुनी की बात कर रहे हैं। ये उत्पल है, उत्पल मतलब बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। जैसे हम जब नर्मदा में कभी जाते हैं तो नर्मदा में एंट्री पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं। और जब सूखा सीजन आता है तो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में तो नर्मदा पूरी भर जाती है, पर जब जून, मई जून का समय आता है तो नीचे बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं। तो वैसे शकुनी जो है ये नदी का पत्थर है। शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला। शल्य जो है, ग्राहवती मतलब शार्क। शार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? शार्क तो आप समझते हैं ना, शार्क। तो शल्य शार्क की तरह है। कृपेण वहिनी, कृपेण मतलब कृपाचार्य, कृपाचार्य जो जो कौरवों की साइड से थे। ये वहनी मतलब तेज बहने वाला जो जल है, ये कृपाचार्य। कर्णेन वेलाकुला, कर्णेन कर्ण जो है वो एक बहुत तेज जो धार आती है, बहुत बड़ी जो लहरें रहती हैं, वो कर्ण है। अब आगे लिखते हैं, अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी। अश्वत्थामा और विकर्ण, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। बड़े बड़े मगर, इनके अगर आसपास आ जाओ तो ये मार ही डालेंगे। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी। दुर्योधन जो है ये भंवर की तरह है, जो इसके पास आएगा वो उसको डुबा ही लेगा। अश्वत्थामा घोर विकर्ण मकरा दुर्योधनावर्तिनी। अब इस रण नदी में पांडवों ने इस रण नदी को क्रॉस कर लिया। पर क्यों क्रॉस किया? क्या पांडव क्या खुद बहुत ग्रेट लोग थे क्या? नहीं, पांडव ग्रेट लोग नहीं थे। सोत्तीर्ण खलु पांडवई रण नदी कैवर्तक केशव। क्योंकि इस नदी में इनकी नाव को भगवान श्री कृष्ण जैसा नाविक था, इसीलिए वो ये रण नदी बहुत आसानी से पार कर पाए। तो हम भी यदि हमारी जीवन की नाव में भगवान कृष्ण को नाविक बनाते हैं, तो हम ये जो सब ग्राहवती और फिर शार्क और एलिगेटर और ये सब, ये अलग अलग परिस्थितियां, हमारी मन की अलग अलग परिस्थितियां हैं। दिन में कई बार हम दुर्योधन होते हैं, दिन में कई बार हम कर्ण होते हैं, दिन में कई बार हम भीष्म और द्रोण जैसे मन रहता है। फाइनल एम है कि हम दिन में 24 घंटे कृष्ण रहें। तो कृष्ण को यदि नाविक बना लिया तो जिंदगी चलना इजी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है, पाराशर्य वचः सरोजममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केसरम हरिकथाम संबोधना बोधितम। ये ये श्लोक जो, कौन से वाले अध्याय में है? ये गीता ध्यान श्लोक है। ये अच्छा। गीता का पार्ट नहीं है, ओके। पर बहुत सारी भगवत गीता में ये लिखा जाता है। और साधारणतया जब तक हम, जिसने ये भगवत गीता लिखी है, किसके लिए लिखी है, उन सब को जब तक हम वंदन नहीं करते, तो ऐसा बोलते हैं कि आप किसी के घर में बिना बताए घुस गए हो तो आप चोर हो। आप यदि सीधे से गीता पढ़ना शुरू कर देते हो, उसके ऑथर को भी आप कुछ बोलते नहीं हो, किसने लिखी है क्या है, कुछ लिखते नहीं हो, तो आप इस ज्ञान की चोरी कर रहे हो और ये ज्ञान आपको फलेगा नहीं। तो ये बोलते हैं कि कोई मधुसूदन सरस्वती जी हैं जिन्होंने ये गीता ध्यान श्लोक लिखे हुए हैं। तो साधारणतया लगभग हर एक भगवत गीता में ये गीता ध्यान श्लोक लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है, पाराशर्य वचः सरोजममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केसरम हरिकथाम संबोधना बोधितम। तो पाराशर्य मतलब कौन? पराशर के बेटे, मतलब कौन?
वेद व्यास। वेद व्यास जी ने ये महाभारत जो है, जो उन्होंने पूरी कविता की है, वो एक सरोज की तरह है। सरोज मतलब एक सरोवर। और इस सरोवर में एक कमल खिला है। एक कमल खिला है। और ये कमल क्या है? भगवत गीता। महाभारत तो बहुत बड़ी कथा है। और इसमें जो भगवान वेद व्यास जी ने जो भी कथा लिखी है, ये एक कमल की तरह है। और इस कमल में कोई भी फूल रहता है तो उसमें कोई सुगंध होनी चाहिए, तो ही वो फूल का कोई मतलब है। कुछ ऐसे फूल रहते हैं जिसमें, जैसे डहेलिया, बहुत बड़ा रहता है पर कोई स्मेल ही नहीं रहता, तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहती। पर गुलाब जो है, छोटा रहता है पर उसकी स्मेल बहुत अच्छी रहती है। तो पाराशर्य वचस सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम, इस पूरे कमल को जो खुशबू देता है, ये गीता का गंध है। और अब फूल भी हो गया, तो अब फूल के, उसकी स्मेल भी हो गई। अब फूल है और स्मेल है तो कोई भंवरे भी होने चाहिए, तभी तो कोई भौरा आएगा। तो नानाख्यान कक केसरम हरि कथा संबोधना बोधितम, ये भौरे का नेक्स्ट इसमें आता है। इस पूरी कथा में बहुत सारी छोटी 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 कथाएं हैं, जो हमने कुछ कथाएं पहले डिस्कस की। पर इन सब कथाओं का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण से ये कथा जुड़ी हुई है। उन कथाओं का खुद में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारी जिंदगी ईश्वर से जुड़ी ना हो, हमारी जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी हम उसका प्रेज करें, जब तक वो ईश्वर से जुड़ी नहीं है, तब तक कितनी भी महान जिंदगी हो, वो जिंदगी व्यर्थ मानी गई है। तो इस पूरे महाभारत में बहुत सारी कथाएं हैं, पर कथाओं का महत्व इसीलिए ही है क्योंकि ये सब कथाएं भगवान हरि, हरि कथा संबोधना बोधितम, भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए ये कथाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब फूल हो गया, उसमें स्मेल हो गई, अब उसके साइड में भौरे तो आएंगे ही। तो नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं, लोके सज्जन षटपद रह रह पेपीयमानम मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमलम प्रध्वंसी न श्रेयसे। तो अब भौरे कौन है? लोके मतलब इस लोक में जो सज्जन लोग हैं, सज्जन मतलब जिनका मन निर्मल है, जिनका मन स्वच्छ है, ये ऐसे जो भौरे हैं, वो इस भगवत गीता के ऊपर बार बार, भौरा कैसा, फूल के ऊपर बार बार अपना वो पराग लेने के लिए बार बार आते रहता है। तो जो शुद्ध मन के लोग हैं, वो इस भगवत गीता से बार बार कुछ ना कुछ लेने के लिए आते ही रहते हैं। और पी करके, जैसे लोग शराब का नशा करते हैं, वैसे लोग भगवत गीता का नशा करते हैं। तो हमको जो स्वामी जी ने ये कहानी बताई थी, उसमें वो बोलते थे कि साधारणतया जब कोई नशा करता है तो उसकी शान चली जाती है। नशा का उल्टा है शान। नशा करता है तो शान चली जाती है। पर ये एक ऐसा नशा है जिसमें आपकी शान बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी। तो अगर नशा करना ही है तो ईश्वर का नशा करो, और किसी का नशा मत करो। लोके सज्जन षटपद रह रह पेपीयमानम मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमलम प्रध्वंसी न श्रेयसे। तो इन्होंने इस जग का, महाभारत से इस जग, इस पूरे जो कली काल है, क्या बोलते हैं उसको, कलियुग, कलियुग में जो
मल है, इस पूरे जो गंदगी है कलयुग की, उसको हटाने के लिए ये कथा जो रची गई है वो हमारे श्रेयस के लिए, मतलब हमारे बेहतरी के लिए ये कथा रची गई है। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। दो ही श्लोक बाकी हैं, मेरे ख्याल से हम लोग सही समय पर खत्म कर लेंगे, और अगर होगा तो मैं आपको ये पूरा एक बार पढ़ करके बताऊंगा, और फिर अगर हो सकेगा तो हम ये साथ में रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट में बोलते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो जो मूक है, जिसको बोलना नहीं आता, उसको ईश्वर वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला कर सकता है, और इसका उल्टा भी ट्रू है। जो बहुत बोलता है उसको ईश्वर चाहे तो 1 मिनट में शांत भी कर सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पंगुम मतलब जो चल नहीं सकता, उसको यदि ईश्वर चाहे तो वो माउंटेन भी चढ़ सकता है, गिरी भी चढ़ सकता है। यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ऐसे ईश्वर को जो ये कर सकता है, उस ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे परमानंद को मेरा नमस्कार है। तो इसमें अ, हम हमको जिन्होंने सिखाया था वो बोलते थे कि आप ये जो हम जो बोल रहे हैं, मूकम करोति वाचालम, एक्चुअली जब हम पैदा होते हैं तो हम मूक ही रहते हैं और हम चल भी नहीं सकते। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो लिखी नहीं गई है। हमको ईश्वर ही मूक से वाचाल बनाता है, पंगुम से हम चलना शुरू करते हैं। तो ये तो हर दिन की चीजें हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो ऐसे श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूं। अब हम आखिरी श्लोक में आ गए हैं इसके। तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपद उपनिषद गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो फिर से इसमें भगवान श्री कृष्ण का है, थोड़ा आगे बताया है कि श्री कृष्ण कौन है। ये ऐसे भगवान हैं जिनको ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और मरुत, मरुत भी एक ईश्वर के कोई ये रहती है, ये सब लोग इनकी स्तुति करने में लगे हुए हैं। और ये इनकी स्तुति कैसे करते हैं? वेदों से, फिर कुछ सांग गान करके रहता है, ये वेदों में कुछ डिस्क्रिप्शन है, उससे करते हैं। और ये ऐसे सब लोग इनकी स्तुति में लगे हुए हैं। और लास्ट श्लोक जो है वो बोलता है कि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुस्सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो जो लोग ध्यान में अ, उस समाधि अवस्था में पहुंचते हैं, वो मन से इस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। और ये ऐसे ईश्वर हैं, यस्यांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। मतलब ये ऐसे ईश्वर हैं जिनको इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग भी समझ नहीं पाए हैं, पर जिसकी ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है वो ही उसको समझ सकता है। तो इतना ये बोल करके ये इसके 9 ध्यान श्लोक खत्म होते हैं। तो मैं आपके लिए ये एक बार, चाहिए तो अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट और हैं, 18 मिनट और हैं। तो मैं एक एक श्लोक, आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं एक श्लोक पढ़ूंगा और आप लोग वही श्लोक, एक एक लाइन पढ़ते जाऊंगा, आप लोग वही लाइन एक बार बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ओम
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। ॐ पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधितां प्रतिबोधितां भगवता भगवता नारायणेन नारायणेन स्वयं। वेरी गुड, फिर से एक बार। ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधितां प्रतिबोधितां ॐ भगवता पार्थाय भगवतां भगवताय नारायणेन स्वयं। नारायणेन स्वयं। नेक्स्ट लाइन। व्यासेन ग्रथितां व्यासेन 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 ग्रथितां कथितां पुराणमुनिना पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अष्टादशाध्यायिनीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अम्ब अम्ब त्वाम् त्वाम् अनुसन्दधामि अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते भगवद्वेषिणि भवद्वेषिणीम्। भगवद्वेषिणि। भगवद्वेषिणीम्। अब नेक्स्ट लाइन। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते नमोस्तुते व्यासविशाल व्यासविशालबुद्धे। बुद्धे। अब ये जो शब्द बोल रहा हूं ये थोड़ा बोलने में डिफिकल्ट है, मैं एक बार बोलूंगा फिर आप ट्राई कीजिएगा। पुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र। पुल्लारविंदाय पुल्लारविन्दाय तपत्र वेदाय नेत्र। तपत तपत्र नेत्र। तो अब ये फिर से ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय नमोस्तुते व्यास तपत्र नेत्र। विशाल बुद्धे। विशालबुद्धे। फुल्लारविंदाय पुल्लारविन्दे तपत्र नेत्र। नेत्र। पुल्लारविन्दाय तपत नेत्र। तपत्र नेत्र। वेरी गुड। येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन येन त्वया त्वया भारतैलपूर्णः भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्वलितो प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ज्ञानमयप्रदीपः। तो एक बार ये फिर से पढ़ते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। विशालबुद्धे। फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र। फुल्लारविन्दाय पुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र। तपत्रनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन येन त्वया त्वया भारतैलपूर्णः भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। प्रज्वलितो प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ज्ञानप्रदीपः। अब नेक्स्ट लाइन। प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्रवैदिकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय ज्ञानमुद्राय मुद्राय कृष्णाय 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 गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे गीतामृतदुहे नमः। नमः। फिर से रिपीट करते हैं। प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्रवैदिकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे गीतामृतदुहे नमः। नमः। अब नेक्स्ट। सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो सर्वोपनिषदो गावो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः
दुग्धाभिधानन्दनः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः सर्वोपनिषदो गावो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता पार्थो पार्थो वत्सः वत्सः सुधीर्भोक्ता सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं दुःखं गीतामृतं मथ महत् गीतामृतमृतम् वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं वसुदेवसुतं देवं देहं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूर्यमर्दनं कंसाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णो कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुम् अब नेक्स्ट वाले में थोड़ी ट्यून चेंज हो जाती है। भीमद्रोण तटा जयद्रथ जला गांधारी नीलोत्पला भीमद्रोण तटा भीमद्रोणतटा भीमद्रोणतटा जयद्रथ जला जयद्रथजला जयद्रथजला गांधारी नीलोत्पला गान्धारी गान्धारीनिलोत्पला नीलोत्पला शल्यग्राहवती 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 कृपेण वहिनी कृपेण रूपेण वहिनी वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन कर्णेन वेलाकुला वेलाकुला फिर से एक बार भीमद्रोण तटा भीमद्रोणतटा भीमद्रोणतटा जयद्रथ जला जयद्रथजला जयद्रथजला गांधारी नीलोत्पला गान्धारीनिलोत्पला गान्धारीनिलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी शल्यग्राहवती शल्यग्राहवती रूपेण रूपेण वहनि वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्ण घोर विकर्णघोरमकरा मकरा दुर्योधनावर्तिनी 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 स्तोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः कैवर्तकेशवः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् पाराशर्यवचः पराशरवचस्सरोजमलम् रोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् 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 नानाख्यानककेसरं हरिकथा नानाख्यानकेशरम् ज्ञानककेसरम् हरिकथा हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् सम्बोधनाबोधितम् बोधितम् लोके सज्जन षड्पद लोके सज्जन षड्पद रहरह लोके लोके सज्जन सज्जन शतपदरः पेपीयमानं मुदा पेपीमानं एपीयमानमुदा मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलम् भूयात् भूयात् भारतपङ्कजं पङ्कजं कलिमलम् प्रध्वंसि न श्रेयसे प्रध्वंसि प्रध्वंसि न न श्रेयसे वेरी गुड, हाँ, सुपर। अब हम आखिरी के दो श्लोक पर हैं, आई थिंक वी विल फिनिश। मूकं करोति वाचालम
मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिम् गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्द परमानन्दमाधवम् 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 यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः येन वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः ब्रह्माणेन्द्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः तुन्वन्ति तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः दिव्यैस्तवैः वेदैः वेदैः साङ्गपनिषद् वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषद उपनिषद् वैदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद् वेदैः उपनिषद् साङ्गपदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः गायन्ति गायन्त्यगायत्रीम् गाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितततेन मनसा मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति पश्यन्त्यं योगिनो योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा यस्तान्तं यस्तान्तं न न विदुसुरासुरगणा विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। वेरी गुड। तो अब मैं एक बार ये पूरा आपके लिए रिसाइट कर देता हूं और ये यूट्यूब पर रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम ये गीता का जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक बार ये अपने को पढ़ लेना चाहिए एवरी क्लास के पहले, और ये 2-3 क्लास में मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। तो मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप लोग सिर्फ ये सुनिएगा और ये YouTube पर भी बाद में आ जाएगा। तो आप इसको फिर जब आप चाहेंगे तो आप ये सुन सकते हैं। तो मैं अभी म्यूट कर रहा हूं सबको। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथां सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षड्पदरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं
पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अब हम शांति पाठ से फिनिश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। भैया। थैंक यू भैया। Bye.